हेलो एवरीवन, मेंस एनालिसिस के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है नाटो। नाटो एक ऐसा संगठन जो लगातार यहां पर पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय रहा है और हाल फिलहाल यहां पर भारत के कारण भी यह चर्चा का विषय बना। नाटो जो कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के पश्चात लगातार इस संगठन को प्राथमिकता मिलती रही है, इस कारण से यहां पर इसके बारे में जानना और समझना भी जरूरी है। लेकिन एक पक्ष को यह भी समझना जरूरी है कि भारत यहां पर नाटो के संदर्भ में क्यों चर्चा का विषय बना है। एक अवधारणा यहां पर आती है नाटो +5 की भी, और भारत को इसमें शामिल करने को लेकर के हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान वहां के अमेरिकी सांसद के द्वारा भारत को नाटो का सदस्य बनाने, एक रक्षा संबंधों को मजबूत करने के दृष्टिकोण से यहां पर भारत को इसका सदस्य बनाने की बात की गई। आइए यहां पर जानते हैं कि नाटो को लेकर के क्या स्थिति है, भारत का इसमें क्या पक्ष है, नाटो के सदस्य क्या है, ये किस तरीके का संगठन है और इसकी महत्ता क्या है। सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें जो कि चर्चा का जैसे कि विषय बना, यहां पर देख सकते हैं कि अमेरिकी सीनेट के सह अध्यक्ष ने एक योजना की यहां पर घोषणा की। इस योजना के माध्यम से वो चाहते थे कि भारत को यहां पर नाटो का एक सदस्य बनाया जाए, जो कि नाटो +5 की अवधारणा के तहत उनको इसमें शामिल करना चाहता था। भारत को यहां पर एक रक्षा दर्जा देने की वो बात करते हैं, जिसके माध्यम से भारत को यहां पर रक्षा खरीद, तकनीकी हस्तांतरण आसानी से किया जा सके। बात करें यहां पर नाटो जैसा कि एक संगठन के तौर पे हम इसे जानते हैं, लेकिन नाटो +5 की अवधारणा क्या है। देखिए, नाटो +5 की जो अवधारणा है उसके तहत यहां पर अमेरिका जो कि यहां पर नाटो का एक संस्थापक सदस्य रहा है, उसके साथ साथ यहां पर नाटो के अन्य यूरोपीय सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। और +5 के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और इजराइल जैसे सदस्य यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम यहां पे बात करते हैं कि इस नाटो +5 की जो अवधारणा है, तो यहां पर हम इसी +5 को यहां पर इंगित करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और इजराइल, ये 5 देश हैं जो इसके यहां पे सदस्य बन रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है नाटो +5 की अवधारणा का? देखिए, यहां पे रक्षा संबंधों को बढ़ाना है, रक्षा उपकरणों को हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना है, और इसी के तहत भारत को भी इसमें शामिल करने की बात कही जा रही है। एक और क्वेश्चन जो यहां पे बनता है, हाल ही में नाटो के एक 31वें सदस्य के रूप में यहां पर फिनलैंड इसके साथ जुड़ गया है, इस कारण से भी यह चर्चा का विषय बनता है। एक और जो फैक्ट आपको पता रहना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, जो फिनलैंड है वो यहां पर हाल ही में नाटो की सदस्यता ग्रहण करने वाला बाल्टिक क्षेत्र के गठबंधन की ताकत को मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से एक प्रमुख देश के रूप में इसमें शामिल हुआ है। अन्य तथ्यों की अगर हम यहां पे जांच करते हैं, अन्य क्या क्या पहलू यहां पर हैं वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, यहां पे भारत का अपना तर्क क्या है और अमेरिका यहां पर भारत को क्या नाटो का सदस्य बनाने का पक्षधर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम भारत का तर्क देखें तो यहां पे ज्यादा कुछ तो भारत नहीं कहता है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो यहां पर सीधे और साफ शब्दों में स्पष्ट कर देते हैं कि भारत यहां पर ऐसे किसी भी संगठन का सदस्य यहां पर नहीं बनना चाहता, ना ही भारत ऐसे तर्क को यहां पर स्वीकार करता है। जब इस तरीके की बात आती है तो क्या अमेरिका जैसे जो देश हैं जो एशिया में भारत के साथ एक मजबूत रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को कैसे देखता है? इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो भारत ने अमेरिका के संबंधों को हालिया भारतीय प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा जो अमेरिकी दौरे पर गए थे, वहां पर हमें रक्षा संबंधों को मजबूत करने के दृष्टिकोण से कई अहम पहलू देखने को मिले। और उसी के आधार पर अगर हम देखें तो अमेरिका का जो प्रयास हमें दिखाई देता है, सबसे पहले यहाँ पे भारत अमेरिका के रक्षा संबंधों को यहाँ पे एक प्राथमिकता देता हुआ दिखाई देता है, और इसके लिए भारत जैसा कि यहां पर मना करता है कि वो नाटो जैसे संगठन का समूह का हिस्सा यहां पे नहीं बनना चाहता है। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहां पर भारत अमेरिका जो है भारत के साथ यहां पर अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहता है और इसके लिए व्यापक साझेदारी को सुनिश्चित करना चाहता है, और इसके लिए वो द्विपक्षीय संबंधों का सहारा लेगा। और द्विपक्षीय संबंधों अर्थात भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को यहां पर इसके लिए मजबूत कर रहा है। एक चीज यहां पर यह जरूर समझिएगा कि अमेरिका जो है लगातार भारत के साथ अपने संबंधों को 21वीं सदी में एक नया आयाम देता जा रहा है, और भारत भी देखा जाए तो एशिया के क्षेत्र में लगातार समस्याग्रस्त रहा है। रशिया का जिस तरीके से यूक्रेन पर हमला, चीन का लगातार भारतीय सीमाओं पर एक अतिक्रमण करना, पाकिस्तान जो भारत के लिए हमेशा से एक समस्या रहा है, और एशियाई क्षेत्र की अस्थिरता, ये सभी कारण हैं जहां भारत अमेरिका के संबंधों को एक नया आयाम देने का कह सकते हैं एक वैश्विक स्थिति को यहां पर दिखाते हैं। और इसलिए एशिया में चीन के प्रभाव को कमजोर करने के लिए भी भारत अमेरिका के संबंधों को एक नया आयाम देते हुए आप देख सकते हैं।
एक पक्ष यहाँ पर ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से नाटो +5 की जो अवधारणा है वो क्या कहती है, किस तरीके से यहाँ पर इसमें जुड़ाव आता है, क्या यहाँ पर सारे घटनाक्रम हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और पहलू भी यहाँ पर बता दूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये फिनलैंड है जो आपका 31st मेंबर बना है, इसलिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी हो जाती है, एक पहलू यहाँ पर जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। देखिए नाटो का संगठन के रूप में उभार होना, गठन होना, इसमें नए सदस्यों का लगातार शामिल होने की एक प्रकृति देखने को मिलती रही है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि जो स्थिति आपको अभी भी दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पे 1949 से, ठीक है, 1949 से आप ये स्थिति लगातार बनते हुए देख सकते हैं, जहां पर आपको ये कुछ ब्लैक स्पॉट आपको देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर इसके प्रारंभिक कह सकते हैं कि डार्क ब्लू है। तो शुरुआती जो संस्थापक सदस्यों की बात करती है 1952 से 82 के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ और सदस्य यहाँ पर आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं, स्पेन जैसे देश यहाँ पे शामिल होते हैं। 1999, 2004, 2009 में वापस से यहाँ पर आप ये वाले सर्कल्स को देखते हैं, ये से देश यहाँ पे शामिल होते हैं। 2017 से 20 के दौरान अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ और देशों को इसमें यहाँ पे आपको शामिल किया गया और 2023 में जाकर आपको यहाँ पर देखा जाए तो वापस यहाँ पर फिनलैंड इसमें जुड़ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये वर्तमान सदस्यों की संख्या को देखने के साथ यहाँ पर आप कुछ और टिक मार्क देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्वीडन है और आपके कुछ यहाँ पे पूर्व सोवियत संघ के देश हैं। यहाँ पे ये भी चाहते हैं कि यूक्रेन जैसे देश, उन्होंने भी बोला है कि वो नाटो का यहाँ पे सदस्य बनना चाह रहे हैं। तो ये सारी जो स्थिति है इसके बारे में हमें समझने के लिए नाटो एक संगठन के तौर पे इसका उभार कैसे हुआ, इसके सदस्यों की संख्या कैसी है, यहाँ पर इसका कार्य क्या है, इन सारे पहलुओं को भी एक बार हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखें नाटो एक संगठन के तौर पर अगर हम इसकी बात अगर करें तो यहाँ पर देखिए नाटो को हम यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म आपको देखने को मिलता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर नाटो की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो ये कैसा संगठन है, राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। ठीक है, वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है तो वो आपको ध्यान रखनी है, 31 है। इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया, 1949 में, और ये सदस्यों के बीच पारस्परिक रक्षा और सामूहिक सुरक्षा के उद्देश्यों को यहां पर बढ़ावा देता है। कहा यह भी जाता है कि एक देश पर हमले का मतलब है सभी सदस्य देशों पर हमला, और वहां पर सभी मिल करके ऐसे स्थितियों को सामूहिक हितों की रक्षा करेंगे। देखा जाए तो 1949 में अगर हम देखें तो गठबंधन के यहाँ पे 12 संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या 31 है, लेकिन शुरुआती समय में अगर हम बात करें तो ये 12 संस्थापक इसमें सदस्य रहे। कौन कौन थे तो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 12 संस्थापक सदस्य हैं और 1949 में नाटो का गठन हुआ। तब से लेकर के 12 स्टार्टिंग में थे, उसके बाद से अब तक 19 और देश यहां पर आपको शामिल हो चुके हैं। टोटल सदस्यों की संख्या 31 हो गई है। अन्य जो सदस्य शामिल हुए कब शामिल हुए, जैसे कि ग्रीस और टर्की को देखिए 1952 में शामिल हुए, जर्मनी 1955 में, स्पेन 1982 में, चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड 1999 में, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लत्ताविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया एवं स्लोवेनिया को देखें 2004 में इसके सदस्य बनते हैं। अल्बानिया और क्रोएशिया को देखें 2009 में इसके सदस्य बने। मोंटेनेग्रो 2017 में, उत्तर मैसेडोनिया 2020 में, और फिनलैंड फाइनली यहाँ पे सबसे नया सदस्य है जो 2031 में इसका सदस्य बनता है। आइए देखते हैं कि इसके अंतिम कुछ पहलुओं के बारे में, इसका मुख्यालय और इसके संबंधित यहाँ पे कुछ विशेष प्रावधानों को। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं मुख्यालय इसका है ब्रुसेल्स। देखा जाए तो बेल्जियम में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में यहाँ पर इसकी उपस्थिति आपको, इसका संगठन आपको देखने को मिलता है। इसका एलाइड कमांड ऑपरेशन जो है उसका जो मुख्यालय अगर हम बात करें तो वो बढ़ता है मॉन्स बेल्जियम में। ये दोनों ही चीजें देखें, इसका दोनों ही तरीके का जो मुख्यालय है वो आपको बेल्जियम में है। विशेष प्रावधान क्या है, जो नाटो का चार्टर है वो क्या कहता है, देखिए यहाँ पे इसका अनुच्छेद 5 अगर आप पढ़ें, नाटो का अनुच्छेद 5 क्या कहता है, कहता है कि नाटो संधि का अनुच्छेद जो 5 है एक प्रमुख प्रावधान जो बताता है किसी एक सदस्य पर हमले का मतलब है कि सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा और ऐसी स्थिति में सभी एकजुट होकर उस हमले का यहाँ पर विरोध करेंगे।
दूसरा यहां पर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद इस प्रावधान को एक बार ही यहां पर आपको केवल एक बार यहां पर लागू किया गया। हालांकि नाटो की सुरक्षा के सदस्य देशों के लिए गृह युद्ध आंतरिक तख्तापलट के संदर्भ में लागू नहीं होता है। तो ये स्पष्ट मान लीजिए, यहां पर हमले की स्थिति में ही इसे स्वीकार किया जाएगा। अगर आपके अर्थात जो नाटो सदस्य हैं उनके घरेलू मामलों में इस तरह की स्थिति है कि मान लीजिए तख्तापलट होता है या गृह युद्ध है जैसे हालात हैं, तब ऐसी स्थिति में नाटो के सारे सदस्य उस देश में यहां पर सम्मिलित नहीं होंगे, युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी वहां पर वो शामिल नहीं होंगे। तो नाटो का जो गठबंधन है कैसा है, यूरो अटलांटिक है यहां पर। इसके अलावा इसमें देखें तो यूरो अटलांटिक साझेदारी परिषद है, भूमध्य संवाद है और इस्तांबुल सहयोग पहल जैसे यहाँ पर आपको अन्य छोटे छोटे गठबंधन है, पहल हैं, जिसके माध्यम से नाटो के द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर रक्षा और आर्थिक और अन्य चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा होती रहती है। राजनीतिक परिदृश्यों को भी यहाँ पर वो शामिल करते हैं और वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों के संदर्भ में यहाँ पर एक संगठन के तौर पर बेहतर निर्णय और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो आज के यहाँ पर करंट अफेयर्स के तहत आज हमने यहाँ पर देखा NATO+5 और भारत की स्थिति, क्यों यहाँ पर यह संगठन चर्चा का विषय रहा है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक का विश्लेषण करने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड लक।